हेलो नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवेंट विद निधि। जैसे कि हमने टीचिंग एप्टीट्यूड का थोड़ा पार्ट पहले भी कर लिया है, वो थोड़ा सा मैं बिज़ी हो गई थी पीएचडी अपने कोर्स वर्क के लिए, तो अब मैं कंटिन्यू रहूँगी। और मैंने इवैल्यूएशन सिस्टम आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें बस इवैल्यूएशन सिस्टम एक रह गया है और एक ऑफलाइन और ऑनलाइन मेथड जिसमें स्वयं और स्वयं प्रभाव है, वो चीज़ें रह गई हैं। और उसके बाद ये टीचिंग एप्टीट्यूड वाली यूनिट पूरी हो जाएगी और फिर हम पेपर 2 की सेकेंड यूनिट करेंगे, रिसर्च एप्टीट्यूड। तो आज हम डिस्कस करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड का इवैल्यूएशन सिस्टम। तो इवैल्यूएशन सिस्टम होता क्या है? बेसिकली हमें पहले ये सोचना है कि इवैल्यूएशन सिस्टम होता क्या है। अब जैसे हम छोटे से लेके अभी हम बड़े तक हमने इवैल्यूएट ही हुई है हमारी सारी चीज़ें, कि हमारे को हमारी करेक्टरिस्टिक्स को जज ही करा गया है कि हम अच्छे से चीज़ें लर्न कर रहे हैं या नहीं। जैसे कि कॉलेज या स्कूल में भी सब हमारी करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि हमारी ग्रैबिंग पावर कितनी है, हमारे में कितनी स्किल्स हैं। तो इवैल्यूएशन एक सिस्टम प्रोसेस है जिसमें हम जज करते हैं वैल्यू और वर्थ हमारी, जिससे कि डाटा कलेक्ट कर लेते हैं पहले और फिर हम वर्थ और हमारी वैल्यू को जज करते हैं, करेक्टरिस्टिक्स को जज करते हैं। हमारा वैसे जज नहीं करते हैं कि हमारे करेक्टर को ही जज करते हैं, करेक्टरिस्टिक्स हमारी खूबियाँ और कमियाँ को जज करते हैं, जिससे कि वो हेल्प करें लर्निंग में। और इससे क्या होता है कि ये हेल्प करता है इफ़ेक्टिव इम्प्रूवमेंट के लिए, बच्चों की इफ़ेक्टिव लर्निंग के लिए और अंडरस्टैंड करने के लिए कि कौन सी स्ट्रेटजी उन बच्चों के लिए बेस्ट रहेगी। और ये कॉम्प्रिहेंसिव होता है और कंटिन्यूस भी होता है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है इवैल्यूएशन सिस्टम। तो इसके हम थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन बिटवीन कर लेते हैं, जैसे कि मेजरमेंट, असेसमेंट और इवैल्यूएशन। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि मेजरमेंट, असेसमेंट और इवैल्यूएशन में मतलब फ़र्क क्या है। तो मेजरमेंट ओनली ये होता है कि क्वांटिटी, मतलब जो आपकी क्वांटिटी है ना, जैसे नंबर आपको जज करना है बस कि आपको 100 में से 20 मार्क्स दे दिए, 25 दे दिए, 30 मार्क्स दे दिए। तो ये बस मेजरमेंट होता है कि आपको क्वांटिटी में बस नाप देना कि आप इतने वर्थ करते हो, आप 100 में से 50 वाले बंदे हो, या आप 50 या 100 वाले बंदे हो, या कैसे हो। तो बस ओनली क्वांटिटी में आपको बांट दिया जाता है, इसमें हम क्वालिटी नहीं देखते हैं। असेसमेंट में क्या होता है, ये आपको रिव्यू करता है ना, और ये डायग्नोज भी करता है कि अगर आपकी कोई कमी है तो उसको सुधारने की भी कोशिश करता है। मेजरमेंट में सिर्फ आपको बस जज कर दिया, उसको फर्क नहीं पड़ता कि हम आपकी कमियां देखें, सुधारें, नहीं। बस मेजरमेंट में आपको नाप दिया है। अब असेसमेंट का काम है कि वो आपको डायग्नोज करेगा, आपकी हेल्प करेगा कहाँ आपकी कमी है, और फीडबैक देगा कि कहाँ आप पॉजिटिव हो, कहाँ आप नेगेटिव हो, और रिलेशनशिप बताएगा कि टीचर और लर्नर में कितना अच्छा रिलेशनशिप बन रहा है, कि वो अच्छे से वो चीज़ें ग्रैब कर पा रहे हैं, स्ट्रेटजी बना पा रहे हैं या नहीं। तो फिर इवैल्यूएशन होता है कि ये लास्ट का प्रोसेस होता है सबसे, कि ये जजमेंट करता है आपको बेसिस पे, क्राइटेरिया और एविडेंसेस पे, और ये हेल्प करता है ओवरऑल ग्रेड देने में, है ना। और ये जजिंग करता है आपकी क्वालिटीज़ और फीडबैक देता है आपको ऑल ओवर, मतलब ग्रेड बताता है आपका कि भैया आपका ग्रेड क्या है। आप एक अच्छे वेरी गुड वाले पर्सन में आते हो, गुड में आते हो, बैड में आते हो, आपका ग्रेड क्या है, ABCD एंड ऑल दैट। तो इवैल्यूएशन जो है सबसे लास्ट वाला पोर्शन है, पहले मेजरमेंट, फिर असेसमेंट, फिर इवैल्यूएशन। आफ्टर डेट हम असेसमेंट के टूल्स पढ़ लेते हैं। असेसमेंट टूल्स होते क्या है, एक होता है सर्वे एंड क्वेश्चनरी। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपकी एटीट्यूड और बिलीफ को देखा जाता है कि आपके एटीट्यूड क्या है, आपका बिलीफ्स क्या है, आपने जो लाइफ में एक्सपीरियंस करा है कि वो कैसे हैं, मतलब आपके एक्सपीरियंस नेगेटिव है, पॉजिटिव है, तो उनसे आगे के लिए हेल्प होगी कि लर्नर को अच्छे से पढ़ाया जाएगा उन चीज़ों के लिए। ऑब्जर्वेशन में कि आपको नेचुरल सेटिंग में छोड़ दिया जाएगा, कि आपको कुछ छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, और देखा जाएगा कि आपका बिहेवियर क्या है, आपका इंटरेक्शन क्या है, आपका मतलब पॉजिटिव वाइब्स दे रहे हो, नेगेटिव दे रहे हो, कि उसको हम थोड़ा डेवलप और मतलब एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। अब साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या होता है कि आपके दिमाग की एबिलिटी, पर्सनैलिटी आपकी कैसी है, और आपका एक स्टैंडर्ड मेज़र करा जाता है कि आपकी साइकोलॉजिकल आप कैसे मतलब डेवलप हुए हैं, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। और फिर परफॉर्मेंस टास्क होता है जिसमें कि आपकी स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ देखी जाती हैं। फिर होता है फिजियोलॉजिकल मेजर, इसमें होता है आपकी ना फिजियोलॉजिकल, कि आपका ब्रेन अच्छे से काम कर रहा है, कि आपके इमोशन कैसी हैं, इमोशन रिएक्टिंग वाली स्किल्स, आप मतलब रिएक्टिंग आपका कैसा हो रहा है। और फिर बिहेवियरल असेसमेंट, तो इसमें आपको ऑब्जर्व करते हैं बिहेवियर, कि आप कैसे मतलब कि कैसे उन चीज़ों को मतलब रिस्पॉन्स कैसे कर रही है चीज़ों को। फिर होता है टेस्ट ऑफ एकेडमिक अचीवमेंट, इसमें आपकी नॉलेज और स्किल्स को मेजर करा जाता है। फिर होता है एक्सपेरिमेंटल टास्क, इसमें आपको मैनिपुलेट वेरिएबल्स करे जाते हैं और मेजर देखा जाता है कि इफेक्ट्स क्या आएगा उन चीज़ों का, अगर हम कोई मतलब कि हाइपोथेसिस कर लें या उसके मतलब कोज एंड इफेक्ट देखा जाता है बेसिकली इसमें, जो एक्सपेरिमेंटल टास्क में। ये असेसमेंट के टूल्स हैं 5-6, आप एक बार पढ़ लीजिएगा।
इसमें मतलब ऐसा बेसिकली ऐसे ही नहीं आ जाता कि ये बताओ ये क्या होता है, पर हाँ आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए कि अगर आपके क्वेश्चन आ जाए पेपर में तो आप उन्हें नेग्लेक्ट कर सको कि परफॉर्मेंस टास्क तो ऐसा होता है, क्योंकि आजकल ना मैचिंग भी आने लगे हैं कि बताओ परफॉर्मेंस टास्क क्या होता है, बताओ बिहेवियरल असेसमेंट क्या होता है। तो आपको ये थोड़ा सा सबके बारे में पता होना चाहिए कि ये चीज़ें होती हैं। आफ्टर डेट हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ इवेल्यूएशन। इवेल्यूएशन की क्वांटिटेटिव टेक्निक्स होती हैं, जैसे कि रिटर्न एग्जामिनेशन हो गया। रिटर्न एग्जामिनेशन में हम पेपर पेंसिल टेस्ट होता है और इसमें आंसर देना पड़ता है आपको लिख के। एक होता है ओरल एग्जामिनेशन, जिससे कि बच्चा बताएगा, प्रोनाउंसिएशन देखी जाती है, उसकी रीडिंग एबिलिटी देखी जाती है, वाइवा होता है ना बच्चों का, ऐसा होता है ओरल एग्जामिनेशन। एक प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होता है कि भाई आपको देखते हैं कि लर्नर एक्सपेरिमेंटल कैसे कर लेता है, ठीक है। फिर आपकी आ जाती हैं क्वालिटेटिव टेक्निक्स। ये थोड़ा सा लिखने में वो थोड़ा दिक्कत होगी है, उसमें आप देख लेना। क्वालिटेटिव टेक्निक्स में आएंगे ऑब्जर्वेशन एंड इंटरव्यू, जिसमें कि हम देखेंगे कि इंटरव्यू में बच्चों से बात करेंगे और देखेंगे कि उनका मतलब कि वो कैसे रिएक्ट करें, अगर उन्हें कंट्रोल सिचुएशन दी जाए तो वो मतलब कैसे रिस्पॉन्ड करें। एक होता है चेकलिस्ट। चेकलिस्ट क्या होता है कि भाई आप रेस्टोरेंट में गए हो कहीं पे, तो आपको दिया जाता है ये कि चेकलिस्ट बताइए कि 1 2 3 4 5 में से इनमें से बताइए कि आपको क्या लगता है कि ये गुड है, वेरी गुड है। कि जैसे कि अब वो बोलेंगे रेस्टोरेंट के आपका स्टाफ कैसे लगा आपको, कि आपकी सर्विस स्टाफ कैसा था, आपके वॉशरूम कैसे थे, आपको खाना कैसे लगा, तो गुड, वेरी गुड, ये सब होता है चेकलिस्ट में। रेटिंग स्केल में क्या होता है 1 2 3 4 5 6 हम उन्हें नंबर देते हैं कि 5 में से 4 था खाना, तो खाना मुझे कुछ खास नहीं लगा, या 3 लगा, 2 लगा, तो वो वाली चीज़ है रेटिंग स्केल में। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड क्या होता है आपका एनेक्डोटल रिकॉर्ड, मतलब कि आपकी पुराने एक्सपीरियंस कैसे हैं, आप कहाँ से क्या चीज़ें पढ़ के आए हैं, जिससे कि वो बच्चे को हेल्प कर लेने में। जैसे कि अगर आप 3rd क्लास में आए हो तो 2nd क्लास वाला जो बच्चा है वो 2nd क्लास की चीज़ें जानता भी है कि हम उसे 3rd क्लास का पहले ही पढ़ाने लगे, तो पहले से हम उन्हें रिलेट कर लेते हैं पुरानी चीज़ों का। फिर आफ्टर दैट टाइप ऑफ इवेल्यूशन बेस्ड ऑन फेज ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो प्लेसमेंट इवेल्यूशन होता है। प्लेसमेंट इवेल्यूशन में क्या होता है कि बच्चों की हमसे एंट्री बिहेवियर भी कहते हैं, कि जैसे बच्चा अगर 2nd क्लास से 3rd क्लास में आए तो हम पहले उसकी प्रीवियस नॉलेज चेक करते हैं कि वो बच्चा अभी प्रीवियस नॉलेज उसको है, फिर ही तो हम न्यू कनेक्ट करेंगे ना न्यू नॉलेज से। तो हम प्लेसमेंट इवेल्यूशन में पुरानी जो आपकी नॉलेज है उसको चेक करा जाता है। फॉर्मेटिव इवेल्यूशन क्या होता है, ये तो फोकसिंग ऑन द प्रोसेस, ठीक है। ये बिटवीन द प्रोसेस वाला वो है कि इसमें हम क्या है कि इसमें डायग्नोज करते हैं, हम टेस्ट लेते हैं बच्चों से, जैसे यूनिट टेस्ट लेंगे, मंथली टेस्ट लेंगे, क्वार्टरली टेस्ट लेंगे, ये फॉर्मेटिव इवेल्यूशन होता है। डायग्नोस्टिक इवेल्यूशन जब ही होता है जब फॉर्मेटिव इवेल्यूशन हो जाता है, उसके बाद हमें पता चलता है बच्चों में थोड़ा सा दिक्कत है, बच्चा नई चीज़ें समझ पा रहा है, तो हम उसके अलग से एक्स्ट्रा क्लासेस लेंगे और डायग्नोज करेंगे उन चीज़ों को। सबमिटिव इवेल्यूशन एक्सटर्नल इवेल्यूशन होता है, लास्ट का पार्ट है कि बिल्कुल एट द एंड ऑफ द ईयर होगा। हमेशा क्वेश्चन आ जाता है कि एट द एंड ऑफ ईयर कौन सा होता है, तो हमें पता होना चाहिए सबमिटिव इवेल्यूशन, और बीच में जो होगा इन द मिडल वो होगा फॉर्मेटिव इवेल्यूशन, ठीक है। तो सबमिटिव इवेल्यूशन में आपको ग्रेड दे देते हैं और लास्ट में आपका एंड कर देते हैं। और थैंक यू, प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। और आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे ऑनलाइन और ऑफलाइन मेथड्स। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और थोड़ा सा पढ़ते रहिए। थैंक यू।